हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं विक्रम और आज हम यहाँ से ब्लड ग्रुप से रिलेटिव बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम पढ़ने वाले हैं। मेरे साथ वीडियो में आप एक नई ऊर्जा के साथ बने रहिए, जिससे कि टॉपिक से रिलेटिव जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को आप जान सके। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में यदि टॉपिक से रिलेटिव किसी भी प्रकार का यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो सही निकल सकेगा। और दोस्तों, यदि आपने मेरे पीछे वाले वीडियोस को नहीं देखा है अभी तक, तो मेरी प्लेलिस्ट को विजिट करके आप सभी टॉपिक्स को वहां से देख सकते हैं वन बाय वन करके। और यदि ब्लड ग्रुप को और बेहतर यदि आप समझना चाहते हो तो पहले आप ब्लड वाला जो टॉपिक है ना उसको पढ़िएगा। प्लेलिस्ट में ब्लड वाला टॉपिक आपको मिल ही जाएगा। वहां से ब्लड से रिलेटिव हमने बहुत सी इंपॉर्टेंट बातों को शेयर किया था। और आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं ब्लड ग्रुप कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, ब्लड ग्रुप की खोज सबसे पहले किसने की थी, ऐसी सभी बातों को आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो आप एक नई ऊर्जा के साथ मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा, जिससे कि टॉपिक से रिलेटिव मैं सभी बातों को आपको दिल, दिमाग और जहन में पहुंचा पाऊं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सबसे पहले पूछा गया है कि रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। सबसे पहले रक्त समूह की खोज क्यों की गई थी, इसका रीजन जानिएगा। पहले क्या होता था, जब ब्लड ग्रुप की खोज नहीं होती, किसी भी व्यक्ति को जब अचानक रक्त की आवश्यकता पड़ती थी, उस समय क्या होता था कि बगैर जांच किए हुए उस व्यक्ति को ब्लड दे दिया जाता था। अब वैसे तो वो ब्लड की कमी से वो व्यक्ति मर रहा था और अब देने से उस व्यक्ति की मृत्यु हो रही थी। तो ऐसे जानने के लिए ऐसी ऐसी कौन सी प्रक्रिया हो रही है जिससे व्यक्ति मर रहा था, चाहिए तो उसको ब्लड था, हम ब्लड ही उसको दे रहे थे, लेकिन गलत प्रकार का रक्त देने से उस व्यक्ति की मृत्यु हो रही थी। तो ऐसी प्रक्रियाओं की सबसे पहले खोज करने वाला जो वैज्ञानिक था ना, वो था कौन? कार्ल लैंड स्टीनर। कार्ल लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले रक्त समूह की खोज की थी, और वो भी एबीओ प्रणाली की थी। मनुष्य में जो ब्लड ग्रुप पाया जाता है वो एबीओ प्रणाली का होता है। कैसी प्रणाली का होता है? एबीओ प्रणाली का होता है। तो एबीओ प्रणाली की सबसे पहले ब्लड ग्रुप की खोज सबसे पहले किसने की थी? कोल लैंडस्टीनर ने। और कोल लैंडस्टीनर ने जो मनुष्य में पाई जाने वाली जो एबीओ जो प्रणाली है ब्लड की, उसकी सबसे पहले खोज की थी। इसके अलावा बाकी अन्य वैज्ञानिकों को भी आप यहां से जान सकते हैं। पहला जो ए ऑप्शन है उसमें लिखा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या लिखा है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग लिखा है। इसने इसको पेनिसिलियम जो है उसकी खोज के लिए जाना जाता है, ऐसा आपने पढ़ाई होगा कहीं ना कहीं से। विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। किसकी खोज की थी? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। इसके अलावा आपके सामने यहां लिखा हुआ है रोबोट कोच। रोबोट कोच ने कोलेरा, एंथ्रेक्स और जो टीबी है इससे रिलेटिव बहुत सी इंपॉर्टेंट बातों को खोजा था, इसलिए रोबोट कोच को वहां से पढ़ते हैं हम। अलेक्जेंडर पेनिसिलियम की खोज के लिए जाना जाता है। विलियम हार्वे रक्त परिसंचरण की खोज के लिए जाना जाता है। रोबोट जो कोच था वो टीबी से संबंधित बहुत सी बातों को इसको बताया था। इस कारण इसे सूक्ष्म जीव विज्ञान से रिलेटिव जोड़ा गया है। और कार्ल लैंडस्टर एक ऐसा वैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले रक्त समूह की खोज की थी। और रक्त समूह भी कौन सी प्रणाली का? एबीओ प्रणाली को इसने खोजा था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि अगले प्रश्न में हमें पूछा गया है कि एबीओ खून प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। ये देखो 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और 2016 में भी यहां से इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। टॉपिक के अंत तक मेरे साथ आप बने रहिए। यदि आगामी प्रतियोगी परीक्षा में यदि ब्लड ग्रुप से रिलेटिव यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा, पक्का आप उसे 101% उसे सही बता सकते हैं। जब आप मेरे वीडियो को एंड तक देखोगे तो इसमें जुड़ी हुई सभी बातों को आप वहां से जान ही पाओगे। तो वहां से आप सही जवाब बता सकते हैं यदि एग्जाम में उससे रिलेटिव कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो। एबीओ प्रणाली, अभी अपने पीछे वाले क्वेश्चन में ऐसे जाना कि कार्ल लैंडस्टर पहला वैज्ञानिक था जिसने रक्त समूह को खोजा, और रक्त समूह में भी कौन सी प्रणाली को खोजा था? एबीओ प्रणाली को खोजा था, ऐसा हमने वहां से जाना है। तो 2 नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब होता डी, हमारा यहां से सही जवाब होगा। कार्ल लैंडस्टर के बारे में अब तो आप जान ही चुके हैं यहां से कि कार्ल लैंडस्टर क्या था, इस कार्ल लैंडस्टर को क्यों जाना जाता है, ऐसी छोटी छोटी बातों को हम यहां से जान चुके हैं। अगला 3 नंबर का प्रश्न है, आर एच कारक का नाम संबंधित है। आर एच कारक, आर एच कारक एक ब्लड में पाए जाने वाला एक विशेष प्रोटीन होता है। आर एच जो कारक होता है, ये कारक एक प्रोटीन का प्रकार होता है। किसका प्रकार होता है? प्रोटीन का प्रकार होता है। इसके अलावा प्रोटीन का प्रकार तो है ही, लेकिन इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात और है इसकी,
RH कारक जो है, इस RH कारक की खोज सबसे पहले रीसस प्रजाति के बंदर में हुई थी। रीसस प्रजाति का एक बंदर था, इस बंदर की आरबीसी को देखा, तब एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जा रहा था, जिस प्रोटीन को कहा गया क्या, RH कारक। जिन व्यक्तियों की आरबीसी में RH कारक प्रेजेंट रहता है उन्हें तो कहते हैं RH पॉजिटिव वाले, और जिनमें RH कारक नहीं पाया जाता है उन्हें RH नेगेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? RH नेगेटिव कहते हैं। जैसे मान लो ए प्रकार का कोई ब्लड ग्रुप है, यदि RH कारक पाया जाता है तो पॉजिटिव बन जाएगा, और यदि RH कारक नहीं पाया जाएगा तो कैसा बन जाएगा, ए नेगेटिव बन जाएगा। चलिए, तो अब तो आप सही जवाब इसका बता ही सकते हैं कि बंदर से जुड़ा हुआ है, तो सही जवाब यहाँ कौन सा होता, सी हमारा यहाँ से सही जवाब होता। इसके अलावा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सुंदर सा प्रश्न है हमारा, उस व्यक्ति का रक्त क्या होगा जिसके रक्त में कोई एंटीजन उपस्थित नहीं होती है। सबसे पहले तो आपको दो चीजों को यहां से जानना होगा कि एक तो एंटीजन क्या होता है, एक तो एंटीजन क्या होता है और एक एंटीबॉडी क्या होता है। इन दोनों के बारे में जानना होगा। एंटीजन क्या होता है और एंटीबॉडी क्या होता है। एंटीजन एक प्रोटीन का प्रकार होता है। किसका प्रकार होता है? प्रोटीन का प्रकार होता है। एंटीबॉडी भी एक प्रोटीन का ही प्रकार होता है। किसका प्रकार होता है? प्रोटीन का ही प्रकार होता है। लेकिन एंटीजन जो होती है ना, वो एंटीजन आरबीसी की सतह पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? आरबीसी की सतह पर पाई जाती है। जबकि जो एंटीबॉडी जो होती है, ये एंटीबॉडी कहाँ पाई जाती है? प्लाज्मा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? प्लाज्मा में पाई जाती है। तो एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में अब यहां से जान ही चुके हैं आप। इसके अलावा एंटीजन जो होता है, इस एंटीजन को कहा जाता है दूसरा नाम प्रतिजन। क्या कहा जाता है? प्रतिजन। और एंटीबॉडी जो होता है, इस एंटीबॉडी को कहा जाता है क्या? प्रतिरक्षी। क्या कहा जाता है? प्रतिरक्षी कहा जाता है। प्रतिजन एंटीजन जिसे कहते हैं, प्रतिरक्षी जिसे एंटीबॉडी कहा जाता है। प्रतिजन या एंटीजन प्रोटीन होता है जो आरबीसी की सतह पे पाया जाता है। प्रतिरक्षी एंटीबॉडी प्रोटीन का प्रकार होता है जो कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा में पाया जाता है। जैसे मान लो ए प्रकार का ब्लड ग्रुप है, बी प्रकार का ब्लड ग्रुप है, ए बी प्रकार का ब्लड ग्रुप है, ओ प्रकार का ब्लड ग्रुप है, और इसमें देखो क्या क्या पाई जाएंगे। एक तो इसमें क्या होगा? प्रतिजन होगा, और एक इसमें क्या होगा? प्रतिरक्षी भी होगा। क्या होगा? प्रतिरक्षी होगा। प्रतिजन भी दो प्रकार का होता है, एक तो प्रतिजन ए और एक प्रतिजन होता है कौन सा? बी। और प्रतिरक्षी भी दो होती हैं, एक तो प्रतिरक्षी ए छोटा है और एक प्रतिरक्षी होती है कौन सी? बी होती है। अब दोनों को समझिए आप। किसी भी ब्लड ग्रुप में जैसा प्रतिजन होगा वो ब्लड ग्रुप वैसा ही होगा। जिस ब्लड ग्रुप में जैसा प्रतिजन पाया जाएगा, प्रतिजन जो दो होते हैं, या तो ए होगा या बी होगा, जैसा प्रतिजन होगा वो ब्लड ग्रुप वैसा ही होने वाला है। ए प्रकार का ब्लड ग्रुप है तो इसमें प्रतिजन कैसा होगा? ए होगा। बी प्रकार का ब्लड ग्रुप है तो इसमें प्रतिजन कैसा होगा? बी होगा। ए बी प्रकार का ब्लड ग्रुप है तो इसमें प्रतिजन ए और बी दोनों होंगे, ए और बी दोनों होंगे। ओ प्रकार का यानी कि जीरो प्रकार का ब्लड ग्रुप है। जीरो प्रकार के ब्लड ग्रुप का मतलब यह है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता है। तो हम यहां से लिख सकते हैं इसके बारे में कि इसमें प्रतिजन अनुपस्थित होता है। इसमें प्रतिजन यानी कि एंटीजन, एंटीजन को शॉर्ट में लिखते हैं एजी, तो हम एजी लिख सकते हैं। इसमें एजी अनुपस्थित होता है। क्या होता है? एजी अनुपस्थित होता है। अब चलते हैं किसकी तरफ? अब हम चलते हैं किसकी तरफ? प्रतिरक्षी की तरफ। किसी भी ब्लड ग्रुप में जैसा प्रतिजन होगा उसके ठीक विपरीत प्रकार की उसमें क्या पाई जाएगी? ठीक विपरीत प्रकार की उसमें प्रतिरक्षी पाई जाएगी। प्रतिरक्षी दो हैं, या तो ए या बी। अब विपरीत प्रकार की, जैसे यहाँ ए प्रतिजन है तो विपरीत कौन होगा? बी होगा। प्रतिरक्षी कैसी होगी? बी होगी। ध्यान रखें, जैसा ब्लड ग्रुप होता है उसमें उसी प्रकार का प्रतिजन होता है, लेकिन उसमें उस विपरीत प्रकार की क्या होती है? प्रतिरक्षी होती है। बी प्रकार का ब्लड ग्रुप है तो प्रतिजन कैसी? बी। यानी कि कुल मिला के बात ऐसे हम कह सकते हैं क्या कि ब्लड ग्रुप को डिपेंड किस पे करता है? प्रतिरक्षी पर, प्रतिजन पे करता है। किस पे करता है? प्रतिजन पे। यानी कि ब्लड ग्रुप को प्रदर्शित किससे किया जाता है? प्रतिजन से किया जाता है। जैसा प्रतिजन उसमें वैसा ही ब्लड ग्रुप रहने वाला है। तो इसमें बी प्रकार का प्रतिजन है तो विपरीत प्रकार की क्या होगी? प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी क्या हो सकती है इसमें? छोटा ए होगी। क्या होगी? छोटा ए।
अब ए बी प्रकार का ब्लड ग्रुप है, प्रतिजन ए और बी दोनों पाई जा रही हैं, लेकिन प्रतिरक्षी इसमें अनुपस्थित होती हैं। प्रतिरक्षी इसमें अनुपस्थित होती हैं, प्रतिरक्षी इसमें अनुपस्थित होती हैं। ओ प्रकार का ब्लड ग्रुप, ओ प्रकार के ब्लड ग्रुप में क्या अनुपस्थित थी? प्रतिजन, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई प्रतिजन नहीं पाया जा रहा था, लेकिन प्रतिरक्षी दोनों पाई जाती हैं। प्रतिरक्षी ए बी होगी और प्रतिरक्षी बी बी होगी। तो यहां इस डायग्राम से देखो, यहां से ये क्वेश्चन पूछा गया था आपको दिल्ली मेट्रो की एग्जाम में कि उस व्यक्ति का रक्त क्या होगा जिसके रक्त में कोई एंटीजन, एंटीजन, एंटीजन का मतलब प्रतिजन अनुपस्थित है, उपस्थित नहीं है, तो वो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ये यहां से आप नोट कर पा रहे होंगे कि ऐसा ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? ओ प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है जिसमें किसी भी प्रकार की प्रतिजन उपस्थित नहीं होती है। और यदि प्रतिरक्षी के बारे में पूछा जाता कि उस ब्लड ग्रुप का नाम बताए जिसमें प्रतिरक्षी अनुपस्थित होती है, तो वो ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? वो ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? ए बी, जिसमें प्रतिरक्षी अनुपस्थित होती है। प्रश्न के सही जवाब तक आप पहुंच पाए होंगे। इसी प्रकार अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। और अगले प्रश्न में हमें ऐसे पूछा कि मानव रक्त का नाम किसके आधार पर रखा जाता है? अभी हम पीछे के टॉपिक में ऐसे पढ़ रहे थे कि किसी भी प्रकार के ब्लड ग्रुप में जैसा प्रतिजन होता है उसमें उसी प्रकार का क्या पाया जाता है? रक्त समूह पाया जाता है। जैसे कि माना ए प्रकार का प्रतिजन है तो पक्का 100% वो ब्लड ग्रुप कैसा होगा? ए होगा। यदि प्रतिजन बी थी तो उसमें रक्त समूह कौन सा था? बी था। यदि प्रतिजन कौन सा है? ए और बी दोनों हैं, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए बी होगा। और यदि प्रतिजन 0 है मतलब उसमें प्रतिजन अनुपस्थित है। क्या है? प्रतिजन अनुपस्थित, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ओ। कुल मिला के बात यह है कि किसी भी रक्त का जो नाम रखा जाता है वो किसके आधार पर रखा जाता है? प्रतिजन के आधार पर रखा जाता है। जैसा आप यहां से ब्लैक बोर्ड से देख ही पा रहे होंगे इस बात को कि किसके आधार पर रखा जाता है? प्रतिजन। लेकिन प्रतिजन को ही हम क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीजन। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? NaAG कहते हैं। ठीक है ना? बात को समझ पाए होंगे आप। इसी प्रकार अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा, किस रक्त समूह को सार्वजनिक दाता कहा जाता है? ऐसा कौन सा रक्त समूह होता है जो सबको डोनेट कर सकता है? सबको डोनेट करने वाला रक्त समूह होता है ओ प्रकार का। और ये सबको डोनेट करने के कारण इसको क्या कहा जाता है? सर्वदाता कहा जाता है। इसकी भी 2 प्रकार होते हैं, एक तो O- होगा और एक O+ होगा। O+ और O-, मतलब इसमें RH कारक पाया जाएगा और इसमें RH कारक नहीं पाया जाएगा। तो यदि हमें ऐसी प्रकार का यदि कहीं प्रश्न पूछे कि सार्वजनिक दाता कौन सा होता है, तो सार्वजनिक दाता कौन सा होता है? ओ होता है। लेकिन ओ में भी यदि हमें बताने की आवश्यकता पड़े ना, तो ओ में भी हम बता सकते हैं। किसको? O- को बता सकते हैं, क्योंकि माइनस वाला ब्लड ग्रुप माइनस और प्लस दोनों को देता है, लेकिन प्लस वाला ब्लड ग्रुप जब डोनेट करता है तो किसको करता है? सिर्फ प्लस वाले को करता है। तो माइनस और प्लस, इस कारण इस माइनस वाले को क्या कहते हैं? माइनस वाले को क्या कहते हैं? सर्वदाता कहते हैं। तो देखो 21वीं सदी का जमाना है, कुछ आपको इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और ये 2014 में भी यह प्रश्न पूछा गया है और LDC 2018 में भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्वदाता कौन सा होता है। पहले तो सर्वदाता ओ को जाने कि वह ब्लड ग्रुप जो सभी ब्लड ग्रुपों को रक्त डोनेट कर सकता है उसे सर्वदाता कहते हैं। और सर्वदाता कौन सा होता है? ओ। और ओ में भी कौन होता है? O- होता है। इस प्रकार 6 नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब होता ए, हमारा यहां से सही जवाब होता। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। इनमें से कौन सा रक्त समूह नहीं है? बिल्कुल लल्लू प्रश्न पूछा गया था 2019 में रेलवे की एग्जाम में। बिल्कुल लल्लू प्रश्न है। जैसे कि हम जानते हैं कि एक ए प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है, एक बी होता है, और एक ए बी प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है, एक ओ प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है। ऐसे ब्लड ग्रुप होता है ना। लेकिन अब तो हमें यहां से ऐसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा रक्त समूह नहीं है। तो अब तो दिख ही रहा होगा आपको। तो अब तो आप इस बात को देख ही पा रहे होंगे कि इनमें से कौन सा रक्त समूह नहीं है। कौन सा नहीं है? ये 4 होते हैं, बल्कि कौन सा नहीं होता है? सी ऑप्शन में लिखा है ब्लड ग्रुप सी। इसका अपन कहीं नाम नहीं सुनते हैं। तो सही जवाब सी हमारा यहां से सही जवाब होता। अगले प्रश्न में दिया गया है, प्रतिजन वह पदार्थ है जो प्रतिजन। एक तो देखो अपन ने क्या पढ़ा? एंटीजन के बारे में पढ़ा, एंटीजन के बारे में पढ़ा।
और एक पढ़ा किसके बारे में, प्रतिजन के बारे में। एंटीजन यानी कि एंटीजन के बारे में हम इसे छोट में क्या कर रहे थे, एजी कर रहे थे। प्रतिजन, प्रतिजन को भी अपन क्या कौन सा नाम दिए थे, यही नाम होता है इसका भी। लेकिन एक शब्द हमने पढ़ा है किसको, एंटीबॉडी। एक नाम पढ़ा है अपन ने किसको, एंटीबॉडी को पढ़ा है। और इसके अलावा और एक अपन ने एंटीबॉडी पढ़ा जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरक्षी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरक्षी। ये दोनों एक ही नाम है और ये दोनों भी एक ही नाम है। अब हमें प्रश्न पूछा किसके बारे में, प्रतिजन के बारे में। प्रतिजन यानी एंटीजन के बारे में पूछा। एंटीजन या प्रतिजन का काम तो क्या था, एंटीजन या प्रतिजन का काम था किसी भी ब्लड ग्रुप को प्रदर्शित करने का काम था। किसी भी ब्लड ग्रुप को प्रदर्शित करने का जो काम होता है वो तो किसका होता है, एंटीजन का होता है। लेकिन एंटीबॉडी का काम क्या होता है, कोई दूसरे प्रकार का प्रतिजन ब्लड ग्रुप में प्रवेश नहीं कर जाए, इसकी सुरक्षा करने का काम करता है कौन, एंटीबॉडी करती है। कौन करती है, एंटीबॉडी करती है। दोबारा से सुनिएगा, किसी दूसरे प्रकार का प्रतिजन ब्लड ग्रुप में प्रवेश नहीं कर जाए, इससे लड़ने का काम करता है कौन, एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी। लड़ने का काम, नाम से ही पता चल रहा है, प्रतिरक्षी मतलब रक्षा करने का काम करता है। तो प्रतिजन वह पदार्थ होता है, प्रतिजन ये पूछा है, हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है, नहीं। विषाक्त के उपचार के लिए, नहीं। शरीर के ताप को कम करने के लिए ही, नहीं। जब कन्फर्म किसी प्रश्न के 3 ऑप्शन कट जाए ना, सही जवाब होगा वहां कौन सा, डी। यहां लिखा हुआ है प्रतिरक्षी के निर्माण को उद्दीपित करता है, बिल्कुल सही है। जैसे प्रकार का प्रतिजन होगा उसमें ठीक विपरीत प्रकार की उसमें क्या होगी, प्रतिरक्षी होगी। 8वें नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब यहां से हमारा क्या होता, डी हमारा यहां से सही जवाब होता। चलिए इसी प्रकार अगले प्रश्न को हम यहां से पढ़ते हैं। और अगले प्रश्न में दिया गया है, निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता। दाता कौन होता है, अभी हम पीछे पढ़ रहे थे। एक तो होता है देखो ब्लड ग्रुप सर्वग्राही, वह ब्लड ग्रुप जो सभी से रक्त ले सकता है उसे सर्वग्राही कहते हैं। एक होता है सर्वदाता, ऐसा रक्त समूह है जो सभी को रक्त दे सकता है। सर्वग्राही जो रक्त समूह होता है ना, सर्वग्राही रक्त समूह होता है कौन सा, सर्वग्राही जो सभी से ले सकता है, ए बी होता है। और सर्वदाता जो रक्त समूह होता है ओ। लेकिन ओ में भी यदि हमें पूछा जाए ना तो ओ में भी कौन सा होगा, ओ माइनस प्रकार का। और सर्वग्राही जो होता है ना, ये सर्वग्राही यदि ए बी के बारे में पूछा है तो ए बी में भी कौन सा होगा, ए बी पॉजिटिव वाला होगा, ए बी पॉजिटिव वाला होगा, इधर ओ नेगेटिव वाला होगा। यहां सर्वदाता पूछा, नेगेटिव पॉजिटिव का कोई मैटर नहीं था, तो इजी वे में हम यहां से बता सकते थे सार्वत्रिक दाता कौन सा होता है, बी प्रकार का रक्त समूह सभी प्रकार के रक्त समूह को आसानी से दे सकता है, इस कारण इसे सर्वदाता कहते हैं। ए बी प्रकार का रक्त समूह सभी से एक्सेप्ट कर सकता है, इस कारण इसे सर्वग्राही कहा जाता है। चलिए प्रश्न का सही जवाब आप बता ही पाए होंगे। अगले ही प्रश्न में पूछा गया सर्वग्राही के बारे में कि सर्वग्राही कौन सा रुधिर वर्ग होता है। ग्रुप डी की एग्जाम में 2018 में आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था, सर्वग्राही कौन सा रुधिर वर्ग कहा जाता है, कौन से रुधिर वर्ग को कहा जाता है, सर्वग्राही ए बी को कहा जाता है। और सर्वदाता किसको कहते हैं, ओ को कहते हैं। ए बी में भी कौन सा, ए बी जो पॉजिटिव होता है इसको सर्वग्राही कहते हैं, और ओ में सर्वदाता जो होता है उसे ओ में भी कौन सा, ओ नेगेटिव को कहा जाता है। ऐसी बातों को उम्मीद करता हूं सही वे में आप जान पाए होंगे इन दोनों की दोनों बातों को। अगले प्रश्न में पूछा गया है किस रक्त समूह को व्यक्ति सार्वभौमिक प्रदाता हो सकता है, मतलब डोनेट कौन सा हो सकता है। डोनेट कौन करता है भाई, डोनेट कौन सा करता है, ओ। जो सभी ब्लड ग्रुपों को क्या कर सकता है, रक्त का डोनेट कर सकता है, उसे ओ कहते हैं। लोको पायलट के पेपर में आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। सही जवाब यहां बता सकते थे कौन सा होगा, ए हमारा यहां से सही जवाब होता। चलिए इसी प्रकार हंसते मुस्कुराते ही अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगले प्रश्न में हमें पूछा गया है, वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग हो। अब देखें इधर से मैटर तो अब शुरू होता है बढ़िया वाला हमारे सामने। ए बी प्रकार का ब्लड ग्रुप है, ए बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है और ए बी से रक्त ले भी सकता है। समान प्रकार के ब्लड ग्रुप को डोनेट और एक्सेप्ट आसानी से किया जा सकता है, लेकिन और किससे कर सकता है, एक होता है ओ जो सबको दे सकता है, मतलब जो ए बी प्रकार का ब्लड ग्रुप हो गया ना वो किससे लेगा। चलिए आप दोबारा से इस बात को समझिएगा। जैसे उदाहरण लें हम ए का, ए प्रकार का ब्लड ग्रुप है,
वो किसको देगा? एक तो ए को दे सकता है आसानी से और ए से ले भी सकता है। ए बी प्रकार के ब्लड ग्रुप से ले भी सकता है और ए को दे भी सकता है। तीर का चिन्ह देख लें आप, यहां से किधर जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है, ठीक है ना। ए को डोनेट कर सकता है और ए जो है वो एक्सेप्ट किससे कर सकता है? ए से एक्सेप्ट कर सकता है। समान प्रकार के ब्लड ग्रुप को डोनेट और एक्सेप्ट आसानी से किया जा सकता है, चाहे से वो किसी भी प्रकार का ब्लड ग्रुप हो। लेकिन इसके अलावा और किसको दे सकता है? ए बी प्रकार का जो ब्लड ग्रुप था ना, ए बी, उसको ए बी प्रकार के ब्लड ग्रुप को हम ऐसे करे थे, सर्वग्राही होता है, मतलब सभी से ले सकता है। मतलब ए प्रकार का जो ब्लड ग्रुप हो गया ना, वो किसको दे सकता है? और ए बी को दे सकता है, क्योंकि ए बी क्या होता है? सर्वग्राही होता है। और ओ प्रकार का ब्लड ग्रुप और किससे ले सकता है? ओ से ले सकता है। क्यों ले सकता है? क्योंकि ओ प्रकार का जो ब्लड ग्रुप था ना, वो सर्वदाता था। सर्वदाता था मतलब ये सभी को दे सकता है, तो ये ए को भी तो देगा। तो ए को देगा और ए बी को देगा। ए जो है ए से लेगा और किससे लेगा? ओ से लेगा और किसी से नहीं लेगा, ठीक है ना। अब हमें इसी प्रकार ए बी के बारे में पूछा। ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है। कौन से ले सकता है? ए बी प्रकार का जो ब्लड ग्रुप हो गया, वो ए बी प्रकार का ब्लड ग्रुप एक तो ए से लेगा और ए बी प्रकार के ब्लड ग्रुप को अपन सर्वग्राही करें, मतलब सभी से ले सकता है, चाहे से वो ब्लड ग्रुप ए हो, चाहे से वो ब्लड ग्रुप बी हो, चाहे से ब्लड ग्रुप ओ हो और चाहे से ब्लड ग्रुप ए बी हो। इसी कारण तो इसको क्या कहते हैं? इसी कारण इसको सर्वग्राही कहते हैं, क्योंकि सभी प्रकार के ब्लड ग्रुपों से ये रक्त का एक्सेप्ट कर सकता है। तो सही जवाब यहां से कौन सा होता? मात्र ए से, मात्र बी से, मात्र ए बी से, और डी ऑप्शन में लिखा है कोई भी वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो, ए हो, बी हो, ओ हो और ए बी हो, कोई से भी ले सकता है। सही जवाब यहां हमारा सही जवाब होता कौन सा? डी हमारा यहां से सही जवाब होता। चलिए इसी प्रकार अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हमें पूछा गया है, ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्विक रक्त आदाता कहा जाता है, क्योंकि ए बी प्रकार के ब्लड ग्रुप को सार्विक रक्त आदाता कहा जाता है। आदाता मतलब ग्रहण करता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके रक्त में प्रतिजन का अभाव होता है। प्रतिजन, क्या इसमें प्रतिजन का अभाव होता है कि नहीं? प्रतिजन तो भैया इसमें दोनों पाए जाते हैं, प्रतिजन ए बी होता है और प्रतिजन बी बी होता है। ए ऑप्शन तो हमारा यहां से गलत होता, ठीक है। बी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। उसके रक्त में एंटीबॉडी का अभाव होता है। बिल्कुल सही जवाब, करेक्ट जवाब होता हमारा कौन सा? बी हमारा यहां से सही जवाब होगा, क्योंकि ए बी प्रकार का जो ब्लड ग्रुप होता है, इस ए बी प्रकार के ब्लड ग्रुप में किसी भी प्रकार की प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, और इसी के कारण ए बी प्रकार के ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। बाकी ऑप्शनों को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं थी, हमारा सही जवाब हो चुका था कौन सा? बी हमारा यहां से सही जवाब होता। यदि आपने मेरे साथ टॉपिक में शुरू से जुड़ाव रखा होगा तो मैंने आपको टॉपिक के शुरू में ही एक सारणी बना के आपको ऐसी चीजों को बताया था वहां से कि कौन सा रक्त समूह में क्या प्रतिजन होता है और क्या प्रतिरक्षी होता है। ये देख पा रहे होंगे आप, चौथे नंबर के क्वेश्चन के समय हमने ऐसी बातों को पढ़ा था कि प्रतिजन क्या होता है, प्रतिरक्षी क्या होता है, कौन से प्रकार के ब्लड ग्रुप में प्रतिजन पाई जाती है। दोनों प्रकार की प्रतिजन कौन से में होती हैं? ए बी में होती हैं। और प्रतिरक्षी कौन से में अनुपस्थित होती हैं? ए बी प्रकार के ब्लड ग्रुप में प्रतिरक्षी अनुपस्थित होती हैं। ओ प्रकार के ब्लड ग्रुप में प्रतिजन नहीं पाई जाती है लेकिन प्रतिरक्षी दोनों पाई जाती हैं। ऐसी बातों को हमने पीछे देखा था, तो आपने मेरे साथ शुरू से वीडियो को देखते आ रहे होंगे तो इस बात को आप जानते होंगे। और यदि मेरे प्रीवियस वीडियोस को अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट को विजिट करें, वहां से आप साइंस के जितने भी टॉपिक्स को हम पढ़ चुके हैं उन सभी टॉपिक्स को आप वहां से पढ़ सकते हैं। और बहुत ही सरल स्वभाव में मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ वहां से टॉपिक को डिस्कस किया है। तो बिल्कुल भी देरी नहीं करें। यदि आप साइंस सीखना चाहते हैं, साइंस में बेहतर स्कोर यदि करना चाहते हैं एग्जाम में, तो मेरे प्रीवियस वीडियो को आप एक बार देखें। और उस देखने के बाद यदि आप किसी परीक्षा में बैठते हैं तो वहां आपको लगता है कि हाँ यार सर ने कुछ कंटेंट दिया था। मेरे ऑफलाइन क्लास के स्टूडेंट तो इस बात को जानते हैं कि जो सर के द्वारा जो दिया गया जो कंटेंट है वो परीक्षा में हूबहू पूछा जाता है। यदि कंटिन्यू मेरे साथ नोट्सों के साथ और यदि मेरी क्लास वर्क के साथ वो जुड़ा रहता है तो जानता है इस बात को। चलिएगा, और आप भी दोस्तों हमारे सामान्य विज्ञान के नोट्सों को प्राप्त कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर की तरफ जो PDF का लिंक दिया गया है
उस पीडीएफ के लिंक के माध्यम से सामान्य विज्ञान के संपूर्ण नोट्सों को आप प्राप्त कर सकते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मील का पत्थर साबित होते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 का आपने यहां से सही जवाब जान ही लिया होगा। और 14वें नंबर का प्रश्न है, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ हो, तो बताइए उसके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग होगा। फटाक से कमेंट बॉक्स में इस बात को लिखे देखें कि पिता का रक्त वर्ग ए हो और माता का रक्त वर्ग ओ हो, तो उसकी संतान जो होगी उस संतान का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। ऐसे हमें प्रश्न में यहां से बताना होगा। चलिए तो बताइएगा, देखें। और आपको कभी भी इस प्रकार का यदि प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है तो सबसे पहले क्या करना है, यहां पिता का रक्त वर्ग क्या दिया हुआ है, ओ। पिता का रक्त वर्ग क्या दिया हुआ है, ए। और माता का रक्त वर्ग क्या दिया गया है, माता का रक्त वर्ग दिया गया है, ओ। जब आपको इस प्रकार का यदि प्रश्न पूछा जाए तो जिस भी प्रकार का ब्लड ग्रुप है उसको सबसे पहले काम करना होता है, उसको जोड़े में बनाएं। यानी कि इसको जोड़े में बनाने के लिए एक प्रकार का और ब्लड ग्रुप जोड़ना होगा। और फोकट में हम कौन सा ब्लड ग्रुप जोड़ सकते हैं, ओ प्रकार का ब्लड ग्रुप जोड़ेंगे। यहां जोड़ लिया, फिर हम यहाँ 4 यहाँ डब्बे बनाएंगे, ऐसे ऐसे 4 डब्बे बनाएंगे। एक तो ये वाली पंक्ति है और एक ये वाली पंक्ति है। जैसी तुम्हारी इच्छा कर रही है उधर लिख लें। जैसे पिता का रक्त वर्ग मैं इधर लिखूंगा और माता का रक्त वर्ग मैं इधर लिखूंगा। पिता का रक्त वर्ग कौन सा, एक तो ए है और एक ओ है। माता का रक्त वर्ग एक तो ओ है और दूसरा भी कौन सा है, ओ प्रकार का ही है। तो यहां से क्रॉस करवाएंगे इसको, तो यहां क्या बनेगा, एओ बनेगा। यहां क्रॉस करवाओगे तो इस डब्बे में क्या बनेगा, ओ बनेगा। यहां क्रॉस करवाओगे तो ए ओ बनेगा और इस चीज को इस चीज से क्रॉस करवाओगे तो और ओ बनेगा। यानी कि पिता का रक्त वर्ग ए हो, माता का रक्त वर्ग ओ हो, तो उसकी जो संतान होगी उस संतान में एक तो एओ होगा, डबल ओ होगा, डबल ओ होगा और ए और ओ होगा। अब क्या करना है, सबसे पहले उस रक्त वर्ग को हटाना होगा हमें यहां से, जिस रक्त वर्ग को हमने यहां से लिखा था। ओ को हटाइएगा, दूसरे नंबर पे ओ आ रहा है तो उस ओ को हटाइएगा। मतलब इस प्रकार का कहीं जोड़ा है जिसमें पिता का रक्त वर्ग ए, माता का रक्त वर्ग ओ हो, तो उसमें उसकी जितनी भी संतान पैदा होंगी उन संतानों में इस प्रकार का रक्त समूह होगा। यानी कि इसमें एक तो क्या होगा, ए प्रकार का, एक क्या होगा, ओ प्रकार का होगा। ए यानी कि 50% हिस्से पे तो कौन से रक्त वर्ग की होंगी संतानें, ए वाली होंगी, और 50% कौन सी होंगी, ओ प्रकार की होंगी। तो अब हम यहां से सही जवाब बता सकते थे, बी वाली नहीं, ए बी वाली नहीं, ओ वाली हो सकती है, ओ वाली होंगी एक तो, बी ए बी और नहीं, डी ऑप्शन भी इसका कट चुका था। सही जवाब 14वें नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब होता कौन सा, सी हमारा यहां से सही जवाब होता। यदि परीक्षा में आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो अब उम्मीद करता हूं आप ऐसे क्वेश्चन का सही जवाब बता सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन का सही जवाब आप जान ही पाए होंगे। अगला प्रश्न है 15वें नंबर का प्रश्न। एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया, उसके रक्त जांच के लिए समय नहीं है, उसे निम्न में से कौन सा खून दिया जाना चाहिए। आईएएस की एग्जाम में आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। यदि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, उसको अचानक रक्त की आवश्यकता होती है और रक्त ब्लड ग्रुप जांचने का समय भी नहीं है, तो उसे कौन से प्रकार का रक्त समूह दिया जाना चाहिए। यदि आप मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं वीडियो में तो देखो, एक तो हमने ऐसे पढ़ा है कि एक तो क्या होता है स्रवदाता, एक क्या होता है स्रवग्राही रक्त समूह होता है। स्रवदाता किसे कहते हैं, स्रवदाता उस रक्त समूह को कहते हैं जो सभी प्रकार के ब्लड ग्रुपों को दिया जा सकता है। कौन सा देता है, ओ में भी कौन सा देता है, ओ माइनस वाला देता है। कौन सा देता है, ओ माइनस वाला। सर्वग्राही जो सभी से रक्त ले सकता है, सभी से रक्त कौन कौन लेता है भाई, सभी से रक्त वर्ग ले सकता है कौन, ए बी, और ए बी में भी कौन सा, ए बी पॉजिटिव वाला। लेकिन हमें तो प्रश्न में पूछा गया है कि मान लो मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे को ब्लड की जरूरत पड़े, मेरा वैसे होने को तो बी पॉजिटिव है, लेकिन जब मेरे को डॉक्टर के पास मेरे को ले जाया गया तो डॉक्टर के पास इतना समय नहीं है कि वो ब्लड ग्रुप की जांच कर सके। तो बगैर जांच की मुझे ब्लड कौन सा दे पाएगा, वो जो सबको डोनेट कर सकता है। कौन सा डोनेट कर सकता है, ओ प्रकार का रक्त समूह सभी को डोनेट कर सकता है, चाहे से वो किसी भी प्रकार का ब्लड ग्रुप हो। तो यहां से सही जवाब हमारा कौन सा होता, ओ। और ओ में भी देखो ये दोनों ऑप्शन तो कट चुके थे, अब सही जवाब या तो कौन सा होता है,
और इसमें भी मैंने आपको बार बार इस चीज को बताया है कि ओ में भी कौन होता है, ओ में भी ओ माइनस होता है। और ओ माइनस किसे कहते हैं? वह रक्त समूह जिसे RH प्रकार का फैक्टर उसमें पाया जाता है उसे कहते हैं RH पॉजिटिव, और जिसमें नहीं पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? RH नेगेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? RH नेगेटिव कहते हैं। तो यहां से सही जवाब होता हमारा कौन सा? बी हमारा यहां से सही जवाब होता कि यदि दुर्घटना में कोई व्यक्ति घायल हो गया, अचानक उसको रक्त की आवश्यकता हो रही है और यदि रक्त जांच करने का समय नहीं है तो बगैर जांच किए ही ब्लड कौन सा चढ़ाया जा सकता है? उसमें ओ माइनस वाला, यानी कि RH कारक वाला, माइनस RH कारक वाला। ऐसा आप जान पाए होंगे इधर से। तो दोस्तों टॉपिक के यदि मेरे साथ आप शुरू से यहां तक बने हुए होंगे तो टॉपिक से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों को आप समझ पाए होंगे। इसी प्रकार यदि आप मेरे अन्य टॉपिक्स को भी पढ़ना चाहते हो जो मेरे द्वारा पढ़ाए गए हैं तो मेरी प्लेलिस्ट को आप विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से मेरे सभी टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट मॉडरेट क्वेश्चनों के साथ आपके साथ शेयर किया हूं उन सभी टॉपिक्स को भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात करता हूं इस सीरीज के अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिएगा। आपका तहे दिल से धन्यवाद।